Hi friends, I am Anagha and you're watching my YouTube channel Be Practical. दोस्तों आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ प्लैनेट गुरु। देखो, यदि आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कुछ इंटरनेट पे चीज़ें ढूंढते हो, कुछ खुद का माइंड लगाते हो, कुछ किसी को फॉलो करते हो। देखो दोस्तों, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके पास भटकने के बहुत रास्ते मिलेंगे आपको। अपने को वो चीज़ नहीं होने देनी है लाइफ में, ठीक है। प्लैनेट गुरु जो है वो सीधे सीधे ये है कि आपको लाइफ के सारे जो सुख है, अच्छे सुख, ठीक है, एक अच्छा ऑस्पिशियस, एक पीसफुल लाइफ, आपकी समृद्धि, देन आप फाइनेंशियली साउंड रहते हो, आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहती है, रिलेशनशिप में आपका एक अच्छा होल्ड रहता है, आपकी सात्विक बुद्धि चलती है, आप सात्विक लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करते हो, आपका रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ में सात्विक होता है, आपकी सोच सात्विक होती है। ये सब आपको एक गुरु प्लैनेट अच्छा होने के सिम्टम्स देता है, ठीक है। देखो दोस्तों, सीधी सी बात, आपको जब पता चले ना कि मुझे किसी ने कहा है कि गुरु अच्छा करना है तुझे, तू गुरु पे फोकस कर, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 10 लफड़ों में नहीं पड़ना। देखो कौन से तरीके जिससे हम गुरु को ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय डूइंग जप मंत्र, जो हम माला जपते हैं वो। सेकंड है आप गुरु बना लीजिए, आप किसी को अपना गुरु बना सकते हैं। थर्ड है बाय डोनेशन, कहते हैं कि चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र, ये सब दान करने चाहिए। स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे पुखराज है, पुखराज नहीं पहन सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट सुनेला है, वो आप पहन सकते हो। नेक्स्ट है बाय यूजिंग वनस्पति। पहले ज़माने में जब ये सब स्टोन्स और इतने पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, ये सिर्फ महाराजाओं के पास होते थे, बट आम जनता के पास ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो उस समय लोग वनस्पति यूज़ करते थे। और जो साधु संत है, जो हमारा हिमालय है इतना सुंदर, वो वहाँ आपको ये वनस्पति बहुत मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक है। देखो दोस्तों, ये जो बाय डूइंग जप है ना, इसमें आपको है ना कोई लॉस नहीं होगा। आपने यदि एक माला भी गुरु भगवान के मंत्र की तो आपको इसमें लॉस होने के लिए चांसेस बहुत कम है कि मैं ये करती थी इसलिए ये कुछ हुआ। गुरु बनाने से आपको हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव गाइडेंस, मार्गदर्शन ही मिलेगा। आप आपके गुरु के सानिध्य में रहने से लाइफ की चीज़ें बैलेंस होने लगेगी। आप गलत संगत, गलत हरकतों से, गलत सोच से दूर होने लगोगे। बाय डोनेशन ये जो पॉइंट है, ये ना सच कहो एस्ट्रोलॉजी में भी अनक्लियर है। कोई कहता है डोनेशन करना चाहिए तो अच्छा होता है, कोई कहता है डोनेशन नहीं करना चाहिए, कोई कहता है गुरु साथ ग्रह को अच्छा करना है तो डोनेट करो, कोई कहता है डोनेट करने से तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए ये जो एरिया है ना, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। स्टोन्स के लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हो और आप उनसे जस्ट एक आइडिया ले सकते हो कि मैंने कौन सा स्टोन्स पहनना चाहिए। यदि आप स्टोन्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सीधे सीधे वनस्पति को प्रेफर करो, ठीक है। देखो, अब उससे भी बहुत इजी तरीके क्या है, आप हल्दी की गांठ अपने पास रख सकते हो। हल्दी की गांठ किसके साथ? येलो धागे के साथ। हल्दी की गांठ आप येलो धागे के साथ बांध के गले में पहन सकते हो। दूसरा, आप केले की जड़ भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको केले की जड़ पहनने के पहले आपको बाकायदा उस केले के झाड़ के पास जाना है जिसमें केले आते हैं। वहाँ पे जाकर आपको निमंत्रण देना है, उनसे परमिशन लेनी है। परमिशन कैसे लेते हैं? आपको कुछ
कुछ चावल, पीले चावल जाकर उनके जड़ में डालने होते हैं। उनसे परमिशन मांगनी रहती है कि केले की जड़ मतलब बृहस्पति देव, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ, या लेकर जाना चाहती हूँ, आप मेरी लाइफ में आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है, इस तरह से। और नेक्स्ट डे आपको जाकर वो लाना रहता है। एक रात पहले आपको ये इनविटेशन देना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर विधि है जो मैं कभी डिटेल में बताऊंगी, ये मैंने आपको जस्ट एक ऊपरी ऊपरी बताया है। नेक्स्ट है, आप केसर का तिलक भी लगा सकते हो। केसर का तिलक सीधी से आपको आपके फोरहेड पर या और आपके नेवल पर लगाना है। देखिए, ये केसर का तिलक ये बहुत बेसिक और बहुत इजी उपाय है, ठीक है। देन टचिंग फीट ऑफ योर पेरेंट्स या इन लॉज, देखो ये बहुत अच्छा और बेस्ट तरीका है। आपके पेरेंट्स मतलब आपके मम्मी पापा, और फिर आपके इन लॉज मतलब आपके सास ससुर, या इवन आपके घर में दादी दादा जी बहुत बूढ़े हैं मतलब बुज़ुर्ग, गुरु मतलब बुज़ुर्ग लोग, तो आप इनके पैर छूकर भी अपने गुरु को बलवान कर सकते हो। आप उनके पैर छूइए, आप एक सरेंडर भाव रखिए, तो आपके अंदर का वैसा ही ईगो ज़ीरो होते जाएगा और आपका गुरु ग्रह अच्छा होता जाएगा, सपोर्टिव होता जाएगा। फिर और एक अच्छा तरीका है कि आप स्पिरिचुअलिटी कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। अब ब्रह्म मुहूर्त है एक्चुअली, सच कहूँ, आप 3:15 से 4 बजे तक का आपका ब्रह्म मुहूर्त रहता है दोस्तों। इस टाइम में उठ के यदि आप भगवान का करते हो, विष्णु सहस्त्र नाम करते हो, गुरु मंत्र का जप करते हो, यहाँ केसर का तिलक लगाते हो, हल्दी का तिलक लगाते हो, तो आपका गुरु ग्रह वैसे ही बहुत सपोर्टिव हो जाएगा, ठीक है, आपको सही मार्ग दिखाएगा, है ना। नेक्स्ट है, एक और इजी तरीका है कि अब आप बुक्स पढ़ते हो, आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो, आप कुछ सीरियल्स देखते हो, आप साधु संत के संगत में रहते हो, ठीक है, तो आप अपने वेदास और जो पौराणिक कथा है उनसे यदि आप कनेक्टेड रहते हो, कुछ आप कहीं सत्संग जाते हो, तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी वाला भाव आता है जो आपके प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करने रखता है। आपकी जो इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, वो सारी एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है, वो प्रॉपर वर्क करने लगती है, ठीक है। तो दोस्तों, गुरु ग्रह आपकी एस्ट्रो आपके हॉरोस्कोप में यदि अच्छा होगा तो अपने आप लाइफ के डिसीजन सही लोगे, आप अच्छे संगत में रहोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा खाओगे, लाइफ में चीज़ें काफ़ी कुछ सपोर्टिव होने लगेगी। बट यदि गुरु ग्रह कमज़ोर है तो दोस्तों हॉरोस्कोप कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उतना फल नहीं मिल पाता है। ये एक आम जनता में देखा गया है। इसीलिए हमेशा है ना, ऐसा कहते हैं कि ये जो जुपिटर गुरु बृहस्पति, ये जो है ना, ये एक आपको है ना एक पंच लाइन, मतलब आपको एक सात्विक आहार, सात्विक रहन सहन, सात्विक दृष्टि, सात्विक विचार के ऊपर बराबर स्टिक करके रखता है। यही एक्चुअली गुरु ग्रह है। इसीलिए अपनी आदतें, अपने सोच विचारों को पॉजिटिव अच्छे डायरेक्शन में रखो, गुरु के सानिध्य में रहो, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप फेवर करने लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने गुरु प्लैनेट के बारे में देखा, हम नेक्स्ट और कोई प्लैनेट के बारे में देखेंगे। आपको यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।